Now, what is file handling? File handling means whenever you are storing your data in list, dictionary, tuple, stats, तो वो सब टेम्पररी था. जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं उसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए रहता है. जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद हुआ दोबारा रीस्टार्ट किया तो आपके पास वो सारे चेंजेस खत्म. व्हाई नॉट हो जाए? क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी बेसिस पर है. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आप अगर चाहते हो अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाना, सो देयर आर सो मेनी वेज टू स्टोर योर डेटा परमानेंटली, जिसमें से नंबर वन वे इज फाइल हैंडलिंग, और यू कैन से अ फाइल और अ फाइल फ्लैट फाइल. एक फ्लैट फाइल क्या होती है? हैव यू एवर विजिटेड एनी गवर्नमेंट ऑफिस जहां पर ये ढेर लगा होता है फाइलों का? अगर आप कोई कुछ लेकर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चले जाओ जहां पर ये जो आपके घर के नक्शे और घर के कागजात होते हैं वहां आप चले जाओ एक दफा, उनको तो भाई मेरा ये अच्छा है तो निकाल के दो. बोले यार समझ कर एक हफ्ते बाद आइए, पहले मैं ढूंढूंगा कौन सी फाइल है, किधर पड़ी है, उस फाइल के अंदर आपका कौन सा घर है, फिर उसमें वो फाइल आपको हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है. कह रहे हैं मतलब वो फाइल ढूंढनी पड़ी. और जब वो फाइल ओपन होती है तो उसमें हर एक चीज लिखा हुआ, कब लिया, कब बेचा, फिर किसने लिया, फिर किसने बेचा, फिर किसके पास गया, अब इनहेरिटेंस किसके पास है, किसने बच्चा मर गया है क्या हुआ, उसके बच्चों के पास है, कितने बच्चे, कौन कौन उसके अंदर हकदार है, हर चीज उसके अंदर अवेलेबल होती है. मतलब एक ही फाइल में एवरीथिंग इज बीन इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए यूनिवर्सिटी एडमिशन. अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा करें, फ्लैट फाइल सिस्टम बनाएं जो पहले हुआ करता था, अब तो खैर खत्म हो गया, लेकिन पहले एक फ्लैट फाइल सिस्टम हुआ करता था. एक ही फाइल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, उसी फाइल के अंदर आपकी फीस की इंफॉर्मेशन, उसी फाइल के अंदर आपके घर के कागजात, उसी फाइल के अंदर आपके जो आप हॉस्टल में पढ़ते हैं उसकी सारी डिटेल्स, उसी सेम फाइल के अंदर आपकी लाइब्रेरी की डिटेल्स है, कितनी बुक्स ली कितनी, एक ही फाइल के अंदर. नाउ दिस इज अ बिग मैस. क्यों? क्योंकि एक ही चीज के अंदर हर चीज पड़ी. फिर हमने क्या किया, हमें पता चला कि नहीं यार इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है एक ही चीज के अंदर मुझे हर चीज देखनी पड़ी. अब मैं उसमें से कोई चीज निकालना चाहूंगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी. इसके फिर हमने क्या किया, अरे बंद करवाएं, बंद करवाएं भाई, कौन बोल रहा है करके लग रही है, सर्दी लग रही है, वो बोल रहे बंद करो. बंद कर दे. अच्छा, फ्लैट फाइल में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि ये कंप्लीट मैश था, इसके अंदर हर चीज अवेलेबल थी, तो हमने क्या किया, इसको फिर खत्म कर दिया. अब हमारे पास आया डेटाबेस. डेटाबेस में क्या हुआ, हमारे पास अलग अलग टेबल्स बनाए, हर टेबल के अंदर अलग डेटा. फॉर एग्जांपल एक टेबल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, उसमें सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन. एक टेबल जो आपकी फीस का टेबल, उसमें सिर्फ आपका फीस का टेबल. एक टेबल जिसमें आपकी हॉस्टल की फीस, उसमें सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल का डेटा. एक टेबल जो आपका था किसका, लाइब्रेरी का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी. वो आपस में कनेक्टेड थे. अब मुझे लाइब्रेरी चाहिए तो मैं लाइब्रेरी वाला खोलूंगा, इंफॉर्मेशन वाला नहीं ओपन करूंगा. मुझे अगर हॉस्टल का डेटा चाहिए तो हॉस्टल वाला टेबल ओपन करूंगा, दूसरे टेबल नहीं देखूंगा. तो ये चीज हम इस तरीके से इजीली आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर और अपग्रेड होते हैं. पर आपको क्योंकि पता होना चाहिए फ्लैट फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, तो हम अब आते हैं फाइल हैंडलिंग. दिस इज फ्लैट फाइल सिस्टम, और यू कैन से फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर आप एक फ्लैट फाइल को हैंडल करोगे, सिंगल फाइल. ठीक है, फाइल्स किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल हम आगे देखते हैं व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग. सपोज यू आर वर्किंग on a file saved on your personal computer. If you want to perform any operation on that file, like opening it, updating it, or any other operations on that, all that comes under file handling. So file handling in computer science means working with files stored on the disk. This includes creating, deleting, opening, or closing files, and writing, reading, or modifying data
stored in those files. Now for example, till now हमने जब हम ये लॉगिन और साइन अप वाला एक फंक्शन बनाने की कोशिश की थी, तो उसके अंदर क्या था कि हमारे पास लिस्ट में स्टोर था, डिक्शनरी में स्टोर था, हमने ये सारा देखा, लेकिन वो अगेन टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंटली तो सेव ही नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, उसको परमानेंटली स्टोर करना है इन सब फाइल्स। ठीक है, फाइल पे कैसे काम करते हैं आज करेंगे हम। What is the need of file handling? A computer science, we have a program for performing all sorts of tasks. A program may require to read data from the disk and store results on the disk for the future usage. Again, the same thing. For example, मैंने कहा अगर आप चाहते हो डेटा रिट्रीव किया, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर आपने उसको स्टोर करना है फॉर द फ्यूचर, तो आप उसको कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर करोगे। अगर वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होगा तो जैसे प्रोग्राम बंद तो वो भी खत्म, राइट। फिर हमारे पास क्या, दिस इज द वे टू नीड file handling. For instance, if you need to analyze, process and store data from a website, then you first need to scrap. This means getting all the data shown on the web page. As a data scientist, आपका सिर्फ ये काम नहीं होता कि आपको डेटा दिया जाए और आप उसको एनालाइज करो, आपका ये काम भी होता है कि आप डेटा गैदर करो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट पे डेटा पड़ा है, अब आप उस पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट पे कोविड का डेटा पड़ा होगा, ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि भाई कितने लोग बच गए, कितने लोग चले गए। तो आपने क्या करना है, वहां पर वेबसाइट से डेटा उठाना है। अब वो वहां से उठाओगे कैसे, एक एक डेटा उठाओगे। दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, 205 कंट्रीज, जो मतलब जिसमें से 192 जो है वो रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं, अब 196, तो ये जो 196 या 205 कंट्रीज का आपने डेटा उठाना है वन बाय वन। चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, कितना टाइम लगेगा। फिर हम बोल रहे हैं कि हर कंट्री के अंदर हर सिटी का डेटा निकालो, तो कितने सिटीज हो गए पूरे वर्ल्ड में। कहने का मतलब यू कांट इवन टेक इट बाय मैनुअली, तो हमें इसको ऑटोमेट करना। ऑटोमेट करने की चलो उठा भी लिया, वन बाय वन चेक भी कर रहे, पर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करोगे, तब करोगे जब वो डेटा आपको आपके फॉर्मेट में मिलेगा। जब वो आपके फॉर्मेट में नहीं है, वो तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो आप उस पर डेटा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग, अभी डेटा स्क्रैपिंग क्या है ये हम करेंगे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि डेटा स्क्रैपिंग आपके कोर्स में नहीं है। मैं अगर टाइम मिलेगा और मजा आ रहा होगा तो फिर थोड़ा सा डेटा स्क्रैपिंग का भी दिखा दूंगा, पर मैं आपको बताऊंगा जरूर कि किस मॉड्यूल से, किस लाइब्रेरी से आप डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। जैसे कि एक सेलेनियम है, ब्यूटीफुल सूप है, स्क्रैपिफाई है, और भी बहुत सारी। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि डेटा को एनालाइज करना, हमारा काम ये भी है कि डेटा को गैदर करना। ठीक है, तो कभी कभार आप किसी कंपनी के साथ होते हो तो बोलता है भाई मेरे पास, मैं आपको कुछ और एक्सेस नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, आपको वर्किंग पर्पस से पहले आपको टेस्ट किया जाता है, अब आपको बोले भाई डेटा तो है मेरे पास पर मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने एक्चुअल डेटा में कोई चेंजेस कर दिए तो मेरी तो ये सालों की मेहनत गई। तो मैं क्या करूं, अरे वेबसाइट है, जो डेटा आपको इसके अंदर मिल रहा है उठा लो, और आप वो उठाओगे कैसे, तो स्क्रैप करना पड़ता है। फिर हम आते हैं हाउ वी कैन ओपन अ फाइल इन पाइथन। To open a file, we have a function, and that function is known as open. As I already told you, Python is the most simplest language. That is why function का नाम क्या है, open. Simple. लेकिन remember one thing: whenever you are going to open a file, you need to close this first. आप जब उसका काम पूरा हो जाए उसको क्लोज लाजमी करना है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो उसके अंदर बैड सेक्टर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर रॉ डेटा भी ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी वो फाइल खराब ही हो जाएगी।
तो ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना है, लेकिन क्लोज मतलब सारा काम करने के बाद क्लोज करना, ठीक है। ये मैनुअल है, उसके बाद फिर मैं आपको ऑटोमेटिकली सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो सकता है, वो कैसे वो देखते हैं आगे। अच्छा, अब फाइल फंक्शन, देयर इज अ फंक्शन whose name is open function. This function takes two arguments, ठीक है। फर्स्ट इज द फाइल। अब फाइल नेम से मुराद सिर्फ नाम नहीं है, फाइल नेम से मुराद कंप्लीट पाथ, कहां पर पड़ी। अगर सेम फोल्डर में है तो सिर्फ नाम दे दो, अगर किसी दूसरे फोल्डर में है तो आपको एक कंप्लीट पाथ बनाना पड़ता है, ठीक है। वो पाथ कैसे बनता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पाथ एंड ओएस मॉड्यूल, ठीक है। उसमें फिर हम पाथ के ऊपर खेलेंगे, ये पाथ को कैसे चेंज करना है, ओएस मॉड्यूल में कैसे चेंज करना है, फंक्शन, ये डायरेक्टरी कैसे बनती है, फाइल कैसे बनती है, सब कुछ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आएंगे दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है फाइल नेम, दूसरा होता है मोड। नाउ व्हाट इज मोड? दीज आर सम मोड्स, नजर आ रहे हैं? पिक्सन, अब आ रहे हैं? ठीक। अब these are some access modes of a open function. मोड्स कौन कौन से? एक है read only, एक है write only, एक है append, एक है read and write, एक है write and read, एक है append and read, ठीक है। नाउ सबसे पहले read only मतलब आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे उठाओगे? राइट ओनली। लेकिन एक और फंक्शन, उसका नाम क्या है? अपेंड। राइट ओनली और अपेंड में क्या फर्क होगा? अपेंड क्या करें? क्रिएट करने के लिए। अभी तक आपने अपेंड फंक्शन पहले यूज किया है? कहां यूज किया है? लिस्ट में यूज किया है। क्यों यूज किया है? ऐड करने के लिए। लेकिन कहां पर ऐड करने के लिए? एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो ये भी क्या करेगा? फाइल के एंड में ऐड करेगा अपेंड। राइट क्या करेगा? राइट विल ओवरराइट द कंप्लीट फाइल। अगर वो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो राइट ओके, राइट सही है, क्योंकि उसमें कुछ है। लेकिन जब आप उसको चेंज करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, या फिर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा की बात करते हैं, आप एक और स्टूडेंट उसके अंदर ऐड करवाना चाहते हो, अगर आप राइट यूज करोगे वो क्या करेगा? उसको पूरे को ओवरराइट कर देगा। जब ओवरराइट कर देगा तो जो पुराना डेटा था वो खत्म, ठीक है। तो आपने सोच समझ के यूज करना है, कौन सा वर्ड कहां यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। फिर हमारे पास एक वर्ड है मुझे read and write, then write and read, then append and read. अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क? बात तो ही, लेकिन there is a difference. There, what is the difference? वो जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। बेसिकली कर्सर का फर्क होता है। जब आप कहते हो read and write तो वो रीड करेगा ऊपर से, जब आप कहोगे राइट एंड रीड तो वो राइट करेगा नीचे से। अब आप रीड करना बैठोगे ना उसके साथ तो रीड नहीं होगा, आपको पहले उस कर्सर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा फिर रीड करो। तो जो चीज आपको फर्स्ट भी चाहिए आप वो यूज करो, जैसे कि R+ तो पहले आप रीड करवाना चाहते हो, उसके बाद राइट करवाना चाहते हो, तो कर्सर आपको ऊपर से नीचे लेके आना पड़ेगा, तब आप जाके उसको राइट करोगे। अगर आप राइट एंड मतलब आप पहले राइट करना चाहते हो उसके बाद रीड करना चाहते हो, आप पहले राइट करवाओगे फिर कर्सर को वापस ऊपर लेके जाओगे फिर जाके वो रीड करेगा, अदरवाइज वो रीड नहीं करेगा। कैसे वहां आगे दो? फिर अपेंड एंड रीड, तो ये अपेंड के साथ रीड भी करेगा। अपेंड का मतलब आपको पता है क्या होता है? आखिर में। तो कर्सर कहां होगा? एंड में। तो आप रीड करवाओगे तो रीड कैसे होगा? आपको वही कर्सर वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कैसे होंगे? पहले तो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है? यहीं पर आते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। पहले तो पाइथन की आपने क्या करना है? न्यू में जाना है, पाइथन देख लो, दोबारा देख लो, राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल,
ठीक है, नाम रखा मैंने इसका फाइल हैंडलिंग। तो हमारे पास एक फाइल हैंडलिंग डॉट पी की फाइल ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। तो आप देख सकते हो ये आपके पास क्रिएट हो चुकी है। अब आपने करना है, हमें क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं कि अब इसके अंदर एक फाइल को क्रिएट किया जाए। क्या मेरे पास कोई फाइल यहाँ पर अवेलेबल है? नो। लेट्स ओपन। अच्छा, ओपन करोगे तो कोई ना कोई आपको यहाँ पर नेम देना पड़ेगा वेरिएबल, जैसे कि माय फाइल, मैंने क्या कहा, ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर पाइचार्म का एक ये भी फाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भूल जाते हो कि इसके आर्ग्यूमेंट कौन कौन से, राइट, तो आपने करना कुछ भी नहीं, इसके ऊपर जाना, इसके ऊपर कर्सर रख दो, तो ये पूरा बता देगा। ये देखो, ये सारे आर्ग्यूमेंट ये बता रहा है, जिसमें से 2 आर्ग्यूमेंट आपके क्या होने चाहिए, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। एक हो गया आपका मोड का, मोड क्या है, रिक्वायर्ड है। दूसरा आपका क्या है, फाइल नेम। फाइल नेम क्या, रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसको इक्वल, इसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई। बाकी जिसको ये इक्वल टू नल 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 लिखा हुआ है, इन सबको ये पहले से ही प्रोवाइड होंगे। तो 2 आपके पास है, एक फाइल और एक मोड। तो हमने क्या करना है, फाइल नेम का। फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम था डेटा डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी का मतलब टेक्स्ट फाइल। तो ये याद रखिएगा, ये डॉट टीएक्सटी डॉट सीएसवी ये क्या है बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। देखिए फाइल वो भी है, तो उसको क्यों रीड कराएंगे, वो तो कोड की फाइल है ना। हम अपना डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम या तो टीएक्सटी की फाइल में स्टोर करेंगे, या तो एक्सेल की फाइल में स्टोर करेंगे, या तो सीएसवी की फाइल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमें टीएक्सटी में स्टोर करना। हमने खोला रीड करो डेटा डॉट टीएक्सटी, लेकिन रीड करवाना है तो हमने कॉमा और यहाँ पे दे दिया आर, आर फॉर रीड। लेट्स सी क्या होता है। सॉरी, now here you can see it says an error. What is the error? Read the error. No such file or directory is available. क्यों? क्योंकि ऐसी कोई फाइल थी नहीं। लेकिन अगर मैं R की जगह W लिख देता हूं, अब क्या होगा? Now it will create the file by itself. तो वो फाइल उसमें अगर नहीं है अवेलेबल तो उसको क्रिएट कर देगा, अगर अवेलेबल है तो उसी को ही उस पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट किया, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरीके से आप राइट करने के बाद मैं इसके अंदर अगर कोई चीज राइट करना चाहता हूं तो मैंने क्या कहा, माय फाइल डॉट राइट। ठीक है, राइट में क्या दूंगा मैं, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो आप, जैसे कि मैंने इसको कहा बताओ ना, मैंने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग दी है जिसमें यासिर कॉमा नवाज कॉमा सीएनआईसी कॉमा फोन नंबर कॉमा एड्रेस। ठीक है, एक पूरी लाइन लिख के दे दी है मैंने। अब देखते हैं ये राइट करता है कि नहीं करता। जैसे इसको रन करें तो इसने राइट कर देना चाहिए। लेट्स सी, ओपन करके देखें तो देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, राइट हो गया, आपके पास डेटा आ गया इसके अंदर। अब क्योंकि मैंने कहा था ओपन कर रहे हो तो क्लोज भी लाजमी आपने करना है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्लोज भी कर देते हैं वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही माय फाइल जो भी उसका वेरिएबल है डॉट क्लोज, सिंपल। ठीक है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, लेकिन याद रखिएगा जो भी काम करना है इस क्लोज के अंदर करना है, वरना क्योंकि वो क्लोज हो चुकी होगी तो आप उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूं। मैंने दोबारा रन किया तो ये आपके पास इसने राइट कर दिया। अब मैं इसको इसके अंदर न्यू डेटा ऐड करना चाहता हूं। यासिर की जगह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया यासिर 222। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है।
मैंने बंद किया, इसको रन किया, दोबारा ओपन करें। नाउ हियर यू कैन सी उसने उसको ओवरराइट कर दिया, पुराना डेटा आपका खत्म। क्योंकि राइट का काम क्या था, ओवरराइट कर देना, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको राइट की जगह आपको ये चाह रहे हो कि नहीं मैं उसके अंदर अपेंड करना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, ए, ठीक है, ए फॉर अपेंड। दोबारा रन करते हैं, ये अपेंड हुआ, लेट्स सी। नाउ हियर यू कैन सी इसने अपेंड किया, लेकिन सेम लाइन पे जहां पर आपकी वो डेटा खत्म होता है उसके बाद ऐड किया। स्पेस नहीं, हम चाह रहे हैं दूसरी लाइन पर आए, तो हम क्या लगाएंगे, एक कैरेक्टर व्हिच इज /n मतलब न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, दोबारा आते हैं। और अब की बार मैंने इसके अंदर क्या करना है, 1 मिनट पहले तो एक काम करते हैं, इसके अंदर सारा डेटा हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हमने क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा अगर आप न्यू लाइन पे ऐड करना चाहते हो आप इसकी लास्ट में \n लगा दो, सिंपल, ठीक है। इसको रन करते हैं, डेटा आया, दोबारा रन करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर से रन करते हैं, तो ये अगेन नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या, अब आपके पास पूरा डेटा लाइन बाय लाइन चल, अब ये एक डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये क्या है, परमानेंटली स्टोर हुआ है, तो अगर आप कोई चीज को ये प्रोग्राम बंद भी होता है, क्योंकि देखिए बार बार बंद हो रहा है, राइट, तो डेटा आपके पास सेम स्टोर हुआ है परमानेंटली, टेम्पररी तौर पे नहीं है कि जैसे ही प्रोग्राम बंद तो डेटा भी गया, डेटा तो लेकिन आपके पास अवेलेबल है। तो ये यही होता है कि जिसके हम फाइल्स में डेटा स्टोर करते हैं, और एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम ही फाइल्स पे होगा, ठीक है, सारा काम अपने फाइल्स पे ही करते हैं। अब इस पे आते हैं दोबारा, हाउ टू रीड इट। अब रीड करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले इसको बंद करें, इसको बंद कर दिया, क्योंकि हमें रीड करना तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, मोड इज आर। आपने इसको रन कर दिया। नाउ व्हाट यू नीड, हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट माय फाइल डॉट रीड, लेट्स सी क्या होता है। नहीं, लोकेशन देने की जरूरत नहीं। तो इसने क्या किया, पूरी की पूरी फाइल को रीड किया और आपके पास प्रिंट करवा दिया, राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूं फर्स्ट लाइन है सिर्फ, फिर सेकंड लाइन है, क्योंकि मुझे इसमें से डेटा को अलग करना है, मुझे इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा तब करूंगा जब मेरे पास एक एक लाइन अलग से आएगी। जब मैंने इसको कहा रीड, तो इसने तो पूरा का पूरी फाइल उठाई, वही सेम टू सेम दे दी, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे चाहिए फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन कैसे निकालूं, नहीं कुछ भी नहीं करना, डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन चला के देखते क्या होता है। जब आपने रीड लाइन चलाया तो इसने फर्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है। मैं थोड़ा सा डेटा को चेंज करता कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई। अब मैं चाहूं सेकंड लाइन है, तो मैंने क्या किया, एक बार फिर उसको उठाया, प्रिंट कर दिया। अब ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन, राइट। इस तरीके से अगर मुझे थर्ड लाइन की चाहिए तो मैं एक बार फिर करूंगा। लेकिन यार ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर तो 3 लाइन थी, अगर आपके पास मिलियंस में लाइन्स हो रहा है, एक बार बार रीड लाइन, तो सच आप क्या करेंगे, लूप रन कर देंगे। लेकिन लूप को भी तो एंडिंग पॉइंट चाहिए, राइट। लूप को कैसे
चाहिए? एंडिंग पॉइंट चाहिए। वो क्या एंडिंग पॉइंट होगा? लेट्स सी। हमने कहा फॉर लाइन, एक काम करते हैं, फॉर लाइन एक काम, फॉर रीड लाइन, लेट्स सी क्या आता है। Now here you can see इसने क्या किया, 1 by 1 अल्फाबेट था ये। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप रीड लाइन यूज करोगे वो एक लाइन पूरी दे देगा। जब आपने एक लाइन पूरी दे दी तो लूप ने क्या किया? लूप ने एक एक एलिमेंट उठाया, वो प्रिंट करता गया, लाइन के अंदर आता गया। लेकिन मुझे चाहिए कंप्लीट लाइन, तो हमारे पास एक और फंक्शन, उसका नाम है रीड लाइंस। एस लगा दो, बस चला दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 by 1 सारी लाइंस आ गई। पहली बात, रीड लाइंस में ऐसा क्या था, चेक करके देखते हैं रीड लाइंस में क्या आता है। लाल इसको बंद करते हैं। हमने कहा प्रिंट माई फाइल डॉट रीड लाइंस। Now here you can see it is giving a list of every line. Basically it contains a complete list. ठीक है, एक लिस्ट है, इसके अंदर हर लाइन उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड की। अभी आपके पास एक एक लाइन आ गई इसके अंदर। जब आपने इसको लूप में क्रिएट किया 1 by 1 एक लाइन में गई, वो प्रिंट हुआ, फिर दूसरी लाइन में गई, फिर वो प्रिंट होता है। ठीक है, समझ आ गई? कोई सवाल है तो बताएं। नहीं, डायरेक्ट रीड में पूरी की पूरी फाइल आ रही है, बोलो पूरी फाइल आ रही है, लाइन सेपरेट नहीं हुई। इसने एक पूरी लाइन को सेपरेट कर दिया, ये एक लाइन सेपरेटेड कॉमा, ठीक है, ये पूरी लाइन सेपरेट हुई है, फिर दूसरी लाइन सेपरेट हुई है। अब होगा क्या, मेरे पास ये डेटा अलग, ये डेटा अलग, इसके बाद वाली लाइन का डेटा अलग। मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा स्टोर कर रहा हूं, मेरे पास 10,000 स्टूडेंट है, हर लाइन एक स्टूडेंट के बराबर है ना, तो एक स्टूडेंट डेटा अलग करोगे तभी तो तुम उसमें से कुछ डेटा निकाल पाओगे। अगर आपने इसको कंप्लीट डेटा वो एक साथ ले लिया तो आप उसमें से कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ आई? ये सवाल है तो पूछे इसमें, तो क्या चाहिए? कोई तो पूछ रहा हूं, फाइल में बनाने की क्या जरूरत है जब तुम्हें लाइन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हाँ, लाइन 3 पहले चाहिए, वो तो इंडेक्स के जरिए निकाल सकते हो इजीली। लाइन 3 चाहिए आपको, लाइन 3 ले लो, क्या है इसमें? 3 का इंडेक्स क्या होगा? लो 2 आ गई। लाइन 3 आ गई, लिस्ट है ना, लिस्ट को आप कैसे कॉल करवाते हो? इंडेक्सेस के थ्रू, तो आप लिस्ट से निकाल सकते हो, जैसे मर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि ये लिस्ट है। ठीक है, नहीं, आर डब्ल्यू ए प्लस आर प्लस डब्ल्यू प्लस सिंटैक्स नहीं है। अगर आप रीड पूरा लिखोगे तो वह है ही वेल रीड तुम्हारा। और कोई सवाल है इसमें तो पूछ सकते हैं, समझ आ गया? अब फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से CNC नंबर चाहिए, तो कैसे निकालूं? इंडेक्स कैसे लगेगी इस पे मुझे बताओ, ये तो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। वो तो तब लगाएंगे आप जब ये भी कोई लिस्ट होगी। ये लिस्ट कहां है? ये तो स्ट्रिंग है, लिस्ट होती तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना इसमें। स्टार्ट विथ जब मुझे पता ही नहीं
मुझे NIC नंबर एक्सट्रैक्ट करना, क्या यूज कर रहे हैं? स्प्लिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग था। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं किससे? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको स्प्लिट किया डॉट स्प्लिट विथ कॉमा, तो मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखें आ गई पूरी लिस्ट। लेकिन एक चीज यहां पर आप देख सकते हो, इस एड्रेस के एंड में ना ये बैकस्लैश एन आया हुआ है। इसका मैं क्या करूं? इसको स्प्लिट तो नहीं कर सकते, मुझे इसको निकालना है। रिमूव कैसे करते हैं? लाइक कोई और तरीका बताओ। डॉट रिमूव फंक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक और फंक्शन जिसका नाम है डॉट रिप्लेस। हम नॉर्मली रिप्लेस यूज करते हैं, रिमूव यूज नहीं करते, ठीक है, रिप्लेस यूज करते हैं। अब रिप्लेस कैसे करना है? आपने करना है कुछ भी नहीं, वही सेम काम है जैसे आप स्ट्रिंग के साथ करते थे रिप्लेस। तो आप क्या करो, यहीं पे डॉट रिप्लेस कर दो। रिप्लेस में हमें क्या रिप्लेस करना है? बैकस्लैश एन को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कोई सवाल पूछता है तो पूछ सकते हो। अब इसमें से मैं कैसे इजीली निकाल सकता हूं अपना C9C नंबर? कैसे? बाय जस्ट प्रोवाइडिंग इंडेक्स नंबर। क्या है इसका? 2। तो ये 2 लगा दिया हमने, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली C9C आ गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं सारे जितने भी हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी सिर्फ C9C आ जाए सारी की सारी, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो सिंपली, क्योंकि आपको पता है लाइन में सब कुछ आ रहा है। तो आपने क्या किया, लाइन डॉट रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस करना है? बैकस्लैश एन को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग से करना है। उसके बाद उसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते हैं कैसे? स्प्लिट करना है कॉमा के साथ स्प्लिट करना है। स्प्लिट किया, आपको क्या चाहिए? C9C। C9C का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। तो आपने 2 लिख दिया। हाँ, जेसन आप ओपन के जरिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए जेसन का मॉड्यूल आता है। उसमें होता है जेसन लोड, जेसन डॉट लोड। तो उसमें आप जेसन की फाइल डाल दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसन की फाइल के लिए अलग से इसलिए बनाया गया क्योंकि जेसन इज सेम एज डिक्शनरी, राइट। जब आप जेसन को लोड करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग है। अगर आप यहां से रीड करवाते हो तो वो फिर लाइन से रीड करेगा, फिर जेसन लाइन में तो काम नहीं आता, क्योंकि वहां कर्ली ब्रैकेट ऊपर ऑन हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट नीचे बंद हो रहा है, कंप्लीट ये पूरी की पूरी एक लाइन होनी चाहिए, पर वो उसको अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो हम जैसा रीड कर सकते हो लेकिन काम करनी, CSV रीड कर सकते हैं, वो बड़े काम की है। CSV क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। वो भी एक फाइल का एक्सटेंशन है। उसमें क्या होता है, कॉमा के साथ आपने सेपरेट करना होता है। काम यही करता है जैसे ये, वो भी ऐसे ही काम करेगी। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है, यूजर से इनपुट लें, नाम, फादर नेम, ईमेल और फोन नंबर, और उसके अलावा CNIC एंड पासवर्ड, और वो ऐड करवाते रहो उसके अंदर। कम से कम 10 ऐड करके ले आओ। फिर एक नया टास्क देता हूं, कैसे होगा? अपेंड होगा। अभी क्यों? तो क्या हुआ, इनपुट ही तो लेना है सर। कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्या रिप्लेस? अच्छा यहां देखें, आपने करना सिंपल था। मैंने बहुत सिंपल टास्क दिया था, पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में। मैंने कहा पहले यूजर से इनपुट ले लें, कम से कम यूजर से भी इनपुट आप लोगों ने नहीं लिया।
करना क्या था, सिंपल सा काम था, आपने कहा नेम, यूजर से इनपुट लेना है, क्या करना है, इनपुट, सिंपल सी कहानी है, क्या कहा, इंटर नेम, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, फोन नंबर हो गया और CNIC हो गया। पासवर्ड हो गया। अब आपके पास ये सारे पहले से ही बन गए वेरिएबल्स, यूजर से आपने इनपुट ले लिया, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना था, मैंने कहा था 10 यूजर का डेटा ऐड करवा दो, बस 10 यूजर ऐड करवाना था, क्या करना था, फॉर आई इन क्या करना है, सिंपल है, माई फाइल डॉट राइट, और यहां पर ऐप स्ट्रिंग बनाई हमने, नेम आ गया, एफ नेम आ गया, CNIC आ गया, पासवर्ड आ, सॉरी फोन करो पहले इसको, उसके बाद ईमेल आ गया एंड पासवर्ड आ गया, सिंपल इज दैट। क्या था इसमें ऐसा, रन कर दें इसको, 10 यूजर का डेटा ऐड करना है, ठीक है, आप लोग करते रहिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वरना टाइम वेस्ट होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी, जैसे कि मैंने ईमेल लगाई abc@gmail.com, कॉमा, और साथ में हमने दे दिया ABC123, बेसिकली क्या है, पासवर्ड है। कल का आपको टास्क, सॉरी कल तो खैर ऑफ है जी, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 9 यूजर्स का डेटा ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है, आपके पास 9 यूजर्स का डेटा यहाँ पर नजर आ गया। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर लास्ट में आपने \n लाजमी लगाना है, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज रिमेंबर, नाउ यू हैव टोटल 9 यूजर्स का आपके पास डेटा है। अब हमें करना क्या है, जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो क्या टास्क होगा, आपका टास्क ये है कि आपने ईमेल और पासवर्ड मैच करवाना है, जब मैच हो जाए तो वही उसकी पूरी डिटेल्स प्रिंट हो जाए, सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वही सेम काम है जो आप लोग पहले लिस्ट में करते थे। अब आपको फाइल में करना है, फाइल में आपने करना कैसे, पहले फाइल को उठाना है, फाइल को उसी तरीके की एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको बस। अब उसको उस तरीके की लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एक लिस्ट तैयार हो जाए, तो मैं क्या करूं, फिलहाल तो मैं इसको बंद कर देता हूं, चल तो गया, आप खुद ही कर लीजिएगा ना, क्या चलाऊं, चला तो यहाँ पे चलाया था मैंने इसको। अब हमने करना क्या है, रीड कर देना यहाँ पे, ठीक है, रीड करने के बाद आपने उसी डेटा को पहले रीड करना है। आपको पता है जब आप रीड लाइंस करते हो तो आपके पास टोटल लिस्ट ऑफ एवरी सिंगल लाइन आ जाती है, अपेंड प्लस, हाँ, और वो रीड कैसे होगा वो मैं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो रीड करेगा नहीं वैसे, उसके लिए क्या करना है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले, या चलो यार करके देखते हैं, रुक जाओ,
पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। ए प्लस मतलब अपेंड एंड रीड। लेट्स सी अपेंड एंड रीड का मतलब, अभी आप अपेंड करने के लिए तो आपने क्या करना है, राइट करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करता हूं, आई सेड माई फाइल डॉट राइट। देखो राइट होता है क्योंकि हमने अपेंड प्लस लिखा है। मैं एक काम करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं। अरे ये क्या लगा दिया है मैंने, ठीक है। इसी को मैं राइट करवा देता हूं, देखते हैं राइट होता है कि नहीं होता। इसको राइट करने के पहले इसको 9 की जगह पे हम कर देते हैं 10। लेट्स सी राइट होता है कि नहीं होता। मैंने इसको रन किया एंड हियर यू कैन सी हमारे पास वो 10 भी ऐड हो गया है, ठीक है। ये चीज हटा दें जब, क्योंकि मैंने गलती से ये कर दिया है। मैं अनाउंस कर दिया है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर इसको ऐड करवा दिया, एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लाइन ऐड हो चुकी है क्योंकि हमने अपेंड प्लस यूज किया था। यू कैन सी हमने राइट किया तो राइट तो हो गया, सही है। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। अब हमें रीड करना है, इसी से हमारा मोड क्या है, ए प्लस मतलब अपेंड एंड रीड, तो मतलब रीड भी करना चाहिए इसको। लेट्स रीड इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा प्रिंट, आई सेड माई फाइल डॉट रीड। लेट्स सी क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी इसने ना कोई एरर नहीं दिया है, लेकिन कोई चीज प्रिंट नहीं की। रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले यहां पर ए प्लस का मतलब पहले क्या आ रहा है, अपेंड आ रहा है या रीड आ रहा है? अपेंड। अपेंड कहां से होता है, एट दी एंड ऑफ द फाइल। तो कर्सर कहां पर होगा, एंड में। तो एंड से अगर आप रीड करोगे तो आगे कुछ है ही नहीं, राइट। हमें क्या करना है, उस कर्सर को ऊपर लेके जाना है। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम है माई फाइल डॉट सीक। सीक क्या करेगा, इसकी लोकेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 0 लोकेशन, मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे चला जाए। अब मैंने इसको इंडेक्स नंबर 0 पे भेज दिया। लेट्स सी अब क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी इसने कंप्लीट फाइल को रीड भी कर लिया। क्यों, क्योंकि रीड का काम क्या था कि यहाँ जहां पर कर्सर है वहां से रीड करना शुरू करना, जहां पर फाइल खत्म होती है। पहले क्या था, जब आप अपेंड प्लस यूज करते हो बाय डिफॉल्ट आपका जो कर्सर है वो कर्सर कहां पर होता है, एंड में होता है। जब वो एंड में होता है तो उसके बाद अगर वो रीड करना शुरू करेगा तो वहां तो कोई डेटा है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, उसको पहले स्टार्ट में लेके जाना है। स्टार्ट में लेके जाने के लिए हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम क्या है, सीक, ठीक है। अब इसमें लोकेशन आपकी मर्जी, आप कोई सी भी दे दो। अब लोकेशन आपने अगर 0 दी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 पूरी फाइल का इंडेक्स नंबर 0। अगर पूरी फाइल की इंडेक्स नंबर 0 की आप बात करोगे तो यहां पर वो कहां पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो वो यहां से रीड करना शुरू करेगा और जहां पर आपकी फाइल खत्म हो रही होगी वहां पर आके रुक जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। यही सेम काम आपका राइट प्लस भी करता है। राइट प्लस के अंदर भी आपने यही करना पड़ेगा। राइट करने से पहले अगर आप इसमें से रीड करना चाहते हैं तो आपको उसको पहले स्टार्ट मिल गया। दूसरा रीड प्लस भी यही काम करता है। रीड प्लस का मतलब क्या है, राइट करना। रीड करना पहले फिर राइट करना। तो रीड का मतलब कर्सर कहां पर होगा,
0 पे होगा, स्टार्ट पे होगा। अगर आप उसमें डायरेक्टली राइट करना शुरू कर दोगे तो वो ऊपर से राइट करना शुरू हो जाएगा, नीचे राइट नहीं करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ गया? अब आते हैं आगे। ये राइट हो गया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि मुझे उसको कन्वर्ट करना है इनटू मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर। तो उसको मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा? सबसे पहले हम करते हैं, हमें पता है कि हमें अगर लाइंस चाहिए अलग से, तो मैं ए प्लस पे हटा देता हूं, मैं खाली रीड कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको ही बंद कर दो। हाँ, अब इसको आप रन करके देखो। जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास पूरा रीड हो गया। हमें चाहिए कि हम उसको अलग अलग लाइन रीड करवाएं, तो हमारे पास एक फंक्शन था, उसका नाम क्या था? रीड लाइंस। ये क्या करेगा? सारी लाइंस एक साथ दे देगा। बस खत्म। इसने क्या किया? पूरी की पूरी लिस्ट बना के दे दी जिसमें सारी लाइंस इंक्लूडेड है। अब हमें हर लाइन को भी तोड़ना है, राइट? क्योंकि हमें हर लाइन में से वैल्यूज को अलग करना है। तो आप चाहो तो यहां पर इसको सिंगल लाइन के अंदर भी काम कर सकते हो, आप चाहो तो इसको मल्टीपल वे में, जैसे कि अगर आप चाहो लूप चला के कंप्लीटली एक कंप्लीट प्रोसेस के साथ बनाना चाहो तब भी ठीक है, अगर आप सिंगल लाइन बनाना चाहो तब भी ठीक है। मैं इसको सिंगल लाइन में करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई सेड डेटा, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसका नाम है डेटा। अब ये डेटा क्या है? ये लिस्ट स्टोर करेगा। कौन सी लिस्ट? हमें क्या लिस्ट चाहिए? हमने कहा लाइन, फॉर लाइन इन माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, अब वन बाय वन आपके पास एक एक लाइन आती जाएगी और इस लाइन के अंदर स्टोर होती जाएगी। ठीक है, लेकिन उस लाइन के साथ कुछ करना है आपने। हाँ, उसको भी हमें तोड़ना है। तोड़ने से पहले हम उसमें से क्या रिप्लेस करेंगे? बैकस्लैश एन रिप्लेस कर दिया हमने। और क्या करना है उसके बाद? उसको डॉट स्प्लिट कर देंगे। किससे स्प्लिट करेंगे? कॉमा के साथ। नाउ हियर यू कैन सी, लेट्स प्रिंट डेटा। जब आप इसको प्रिंट करोगे, नाउ हियर यू कैन सी क्या कह रहा है ये, एरर क्यों दे रहा है? अच्छा हाँ, किससे रिप्लेस करोगे वो तो बताओ। Now here you can see we have a complete multi-dimensional list which contains every single line which is also separated or splitted in a complete list. ठीक है, तो आपके पास ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट तैयार हो गई। ये हो गया सिंगल लाइन में। अगर आप चाहो तो इसको आप मल्टी डायमेंशनल मल्टी वे में भी कर सकते हो, वही जैसे कि आप सिंपली करते हो, लूप चला दो, लाइन आ गई, लाइन को रिप्लेस करा, उसको अपेंड कराते जाओ किसी इस डेटा वाली लिस्ट के अंदर, तब भी ठीक है। इट्स अप टू यू। ठीक है, यही सेम काम अगर आप मल्टीपल में करोगे तो आप इस तरीके से करोगे। मैं फिर दोबारा समझा देता हूं, समझाने के लिए क्या करना है वही है, फॉर लाइन इन माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। आपने करना क्या? स्प्लिट नहीं करना ना, पहले लाइन तो आ गई, लाइन आने के बाद आपने करना क्या? डेटा डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर क्या करोगे? लाइन डॉट रिप्लेस क्या करना है? बैकस्लैश एन को रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद डॉट स्प्लिट करना है। हाँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इज दैट। आप यही सेम जो आपने सिंगल लाइन में किया था वो आपका फिर इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस में हो जाता है। तो बात एक ही। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट टास्क होगा इस वीक का, वो कंप्लीटली फाइल के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने करना क्या है? जस्ट गो एंड सर्च अबाउट रेजेक्ट्स। रेजेक्ट्स क्या होता है? दैट्स इट। रेजेक्ट्स जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं। मैंने बताया ना, जब आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप
पाथ दोगे। पाथ का मतलब अगर कहीं और पड़ी हुई है, अगर आपके उसी सेम फोल्डर में अवेलेबल है तो आप सिर्फ नाम दोगे। जैसे कि आप ये देखो, मैंने जब ये फोल्डर क्रिएट किया प्रोजेक्ट, तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल यहाँ पे बनी हुई उसी सेम फोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी कहाँ पर, वही गिटहब पे मैं अभी अपलोड कर देता हूँ इसको। रिमेंबर, कल की क्लास पोस्टपोन्ड हो गई है।